मेरठ में पति सौरभ की हत्या के आरोप में जेल में बंद मुस्कान 5 महीने की प्रेग्नेंट है। मुस्कान ने जेल में बंद दूसरी महिलाओं से कहा कि वो श्री कृष्ण जैसा बेटा चाहती हैं। श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, मैं भी सजा काट रही हूँ। अब मेरी कोख में बच्चा पल रहा है, अब मैं श्री कृष्ण जैसा बेटा चाहती हूँ। कोर्ट में पेशी के दौरान सामने आया कि मुस्कान ने कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत रखा था। मुस्कान इन दिनों मेरठ की जिला जेल में बंद है, लेकिन वो प्रेग्नेंट भी है। 27 अगस्त को ही उसका अल्ट्रासाउंड हुआ है, जिसमें आया है कि मुस्कान और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन लगभग 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी मुस्कान की आई। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान और उसका बेबी दोनों स्वस्थ हैं। बच्चा सही से डेवलप हो रहा है, ब्लड लेवल सही है, कोई हेल्थ इशू भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने बताया कि मुस्कान 24 सप्ताह की प्रेग्नेंट है, यानी प्रेगनेंसी फरवरी की होगी। यही वो वक्त है जब उसका पति सौरभ लंदन से मेरठ आया था। सौरभ 22 फरवरी से 3 मार्च तक मेरठ में रहा। इस दौरान उसने बेटी का बर्थडे और पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाया। यानी प्रेगनेंसी की टाइमलाइन देखें तो बच्चा सौरभ का हो सकता है, क्योंकि सौरभ के मेरठ आने के बाद मुस्कान उस दौरान साहिल से कम ही मिली होगी। लेकिन शक की दूसरी कड़ी मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल से जुड़ी है। सौरभ की हत्या के बाद 3 मार्च से 17 मार्च तक मुस्कान साहिल के साथ रही। दोनों शिमला गए, शादी की और हनीमून एंजॉय किया। ऐसे में ये बच्चा साहिल का भी हो सकता है। सौरभ का परिवार अब डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, ताकि साफ हो सके कि बच्चा किसका है। सौरभ हत्याकांड में 4 जुलाई 2025 से कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। केस में अब तक 24 सुनवाई हो चुकी है। 6 गवाहों के बयान पूरे हो चुके हैं। 7वें गवाह सीमेंट विक्रेता आशु उर्फ अक्षय के भी बयान हो चुके हैं, जिस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी है। केस में कुल 34 गवाह हैं। 3 मार्च को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की और फिर शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट से जमा दिया। 4 मार्च को दोनों उत्तराखंड और हिमाचल घूमने गए। 17 मार्च को दोनों वापस मेरठ लौटे। 18 मार्च को हत्याकांड के खुलासे के बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से दोनों जेल में ही हैं। दैनिक भास्कर के लिए मेरठ से शालू अग्रवाल की रिपोर्ट।